ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, यानी कि सबके दुखों को दूर करने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूं। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे, 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। तो बाबा ने हमें पूरा हिसाब बताया है। इससे सारे सृष्टि चक्र का राज समझाया है। कौन कब कब आया, कैसे वृद्धि हुई, बाबा ने सब कुछ हमें बताया है। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूं। बाप का फर्ज होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। ये है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं, ये कब से शुरू हुए? तो बाबा कहते हैं, द्वापर से।
रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, तो सब क्या कहते हैं? मेरी आत्मा को दुखी मत करो। परमात्मा नहीं कहते। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल कल संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वे दुखी बन पड़े हैं। इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच अवतार ये बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हा डाले, क्षत्रियों को मारा। ये सब हैं दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। ये है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। ये है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एजिड पहाड़ को गोल्डन एजिड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं। वो है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं। समझते हैं कि वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं ये तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म तत्व तो हमारे रहने का स्थान है, वो तो हमारा घर है। और शिव बाबा घर के मालिक हैं। और वो क्या समझते हैं सन्यासी? कि ब्रह्म तत्व ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं ये तो भ्रम है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है। मुख्य है चार धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए। ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पाठ है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं
वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अब ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट हैं या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। तो बाबा ने कहा बुद्धि का इस्तेमाल करो, खुद जजमेंट करो कि क्या बाप जो सुना रहे हैं वो राइट है, या जो गुरुओं ने सुनाया वो राइट है, या जो शास्त्रों में लिखा है वो राइट है। क्या राइट है? बाप को कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूं जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नर्क बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूं। बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोलें। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है, ये तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावनहार हूं। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूं। स्वर्ग की स्थापना कराते हैं ना बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना योग लगवाने वाले झोली भरने वाले मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। तो बाबा योग सिखाते भी हैं और अपने बच्चों के द्वारा योग सिखलवाते भी हैं। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। तो बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। तुम सब द्रौपदियां हो, वहां कोई नंगन होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु ये तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूं ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिकिलधे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है।
इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। ना असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाए। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई भी बीमारी, ना दुख अशांति। अरे वहां तो सदैव सुख बहार ही बहार रहती है। तो सत्य में हमेशा बहार रहती है। हॉस्पिटल तो होती ही नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। तो स्कूल में पढ़ाई भी कौन सी है सत्युग में? डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। बस यही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सत्युग में। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो? तो कहा कि हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वो होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। ये है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा, जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ड्रामा में कहकर हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ भी बाबा ने क्या कहा, वही करेंगे जिन्होंने हर कल्प किया है, वही राज्य भाग्य लेंगे। तो बनी बनाई बन रही। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेकानेक मत मतांतर हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे कि इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। तो रावण क्या है? अदृश्य शक्ति है। जो विकार हैं ये सब में समाये हुए हैं। तभी तो रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 पुरुष के और 5 स्त्री के। सब में विकार हैं। अब विकार कोई दिखाई थोड़ी ना देते हैं ऊपर से, अंदरूनी है। इसलिए बाबा ने कहा रावण का तो कोई शरीर है नहीं, सिर्फ बुत बना देते हैं, वो भी एक कल्पना मात्र। अच्छा सभी बातों का स्क्रीन है मन मना भाव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्जदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुखवंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना।
पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, अब ऐसे तो हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग ना लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मनमना भव रहें, शिव बाबा को याद करें और अपने को ब्राह्मण समझें। तो कोई ये कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र रहें, लेकिन बाबा ने क्या कहा इसके लिए? अगर वो मन मना भव रहें, बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आग लग जाए। नहीं, ज्ञान तलवार बीच में है, बाबा की याद बीच में है। जब जब आत्मा बाबा को याद करती है तो परमात्मा की पदम गुना मदद प्राप्त होती है। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, ये गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, ये है पियर घर और वो है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है, कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। ये रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है, तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादा जी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।